नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता। मेरे साथ हैं ऋषिकेश खिवरिया और आप देख रहे हैं निवाड़ी न्यूज डिजिटल यानी एनएनडी न्यूज चैनल। पिछले दिनों 16 अक्टूबर 2023 की सुबह लगभग 7 बजे दो शिक्षक आशीष वर्धन चतुर्वेदी एवं उनके साथ संदीप रिछारिया निवाड़ी से पूरा कला उत्तर प्रदेश की ओर पढ़ाने के लिए जा रहे थे। तभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दोनों शिक्षकों को अपहरण कर लिया गया एवं टहरौली के मादरी के जंगलों में ले जाया गया, जहां पर कुछ ग्रामीणों की मदद से दोनों शिक्षकों को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया गया एवं बदमाश घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में अलग अलग टीमें गठित कर बदमाशों की खोजबीन शुरू की। आखिरकार कुछ अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। इस पूरे मामले में निवाड़ी पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल का क्या कहना है, आप भी सुने। दिनांक 17 अक्टूबर को पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में जिला निवाड़ी के एक अपहरण की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 शिक्षकों का अपहरण किया गया था। उसी घटना का पृथ्वीपुर पुलिस और हमारे जो निवाड़ी पुलिस है, इनके द्वारा पर्दाफाश किया गया है। इसमें जो गैंग है जो इन्वॉल्व है, उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 सदस्यीय गैंग का अभी तक सामने पता पड़ा है कि 5 सदस्यीय गैंग है जिसने ये अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। और इसमें इनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के लूट, डकैती, अपहरण और इस प्रकार के जो अपराध हैं उनको गठित किया गया है। पूर्व में भी इनके रिकॉर्ड पाए गए हैं। इसमें पूर्व में सरेंडर किए हुए जो डकैत है उसका इन्वॉल्वमेंट भी आया है इस गिरोह में, और वापस से सक्रिय होना पाया गया था, जिस पर से जिला निवाड़ी पुलिस के द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए, त्वरित हम लोगों के द्वारा साक्ष्य संकलित करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया हुआ। इसमें 2 साथी जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। बाकी 3 जो अन्य फरार साथी हैं उनके लिए हमारी टीम रवाना है, जिसमें जल्दी हम उनकी भी पतारसी कर पकड़ दकड़ करेंगे। इसमें जो इन लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात है, तो इसमें जो आरोपी हैं, जो गिरोह में जो इन्वॉल्व हैं, इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया है तो इनके ऊपर गंभीर धाराओं के सभी अपराध पंजीबद्ध हैं, जैसे लूट, डकैती, मर्डर, हत्या का प्रयास, इस प्रकार के वारदात जो हैं इनके द्वारा घटित की गई हैं। और इनके ऊपर हम जल्दी इनाम भी घोषित करने वाले हैं, और इनाम घोषित कर इनकी जो फरारी के दौरान जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसको भी किया जाएगा। कहाँ से पकड़े गए ये लोग? इन लोगों को अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। इनके लिए इनके जो अलग अलग ठिकाने हैं, बबीना, झांसी और अपना दतिया, इधर सभी जगह इनके ठिकानों पे दबिश दी गई थी, जिसमें इनको बबीना से गिरफ्तार किया गया है। और इनका एक साथी जो इसमें धन सिंह डीमर है, जो कि अभी फरार है, लेकिन उसकी भी जगह जगह हम लोगों ने उसके जो ठिकाने हैं वहाँ पर दबिश दी है। जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। तो किस गिरोह से जुड़े हुए हैं लोग? ये बेसिकली इसमें जो 5 लोग जो नाम हैं इन लोगों के, इसमें धर्मेंद्र ढीमर, अरविंद ढीमर, धन सिंह केवट, राजकुमार और जागर सिंह, ये 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें ये लोग पहले भी सक्रिय रहे हैं, पहले भी इनके द्वारा अपहरण के वारदातों को अंजाम दिया गया है, और इनका अपना ही एक गिरोह है। ये सभी लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें पूर्व में भी ऐसा बताया जाता है कि निवाड़ी जिले में भी इनके द्वारा अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। वापस से फिरौती के उद्देश्य से इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जिस पर से हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर इनको गिरफ्तार किया है और इनके गिरोह का पर्दाफाश किया। पहले इसको फर्जी क्या बताया जा रहा है? नहीं, इसमें ऐसा कोई फर्जी वाले एंगल नहीं बताया जा रहा है। इसमें बेसिकली जो साक्ष्य है, जो फरियादी है, उसके द्वारा कुछ बातें जो है इस प्रकार से बताई गई थी जो कि मैच नहीं हो रही थी। लेकिन एक कारण जो सामने समझ में आ रहा है कि वो डर के कारण या फिर उस घटना में उस व्यक्ति के द्वारा सही से चीज़ें नहीं समझ पाना, ये भी एक कारण हो सकता है कि अलग बातें सामने आई थी। लेकिन जो घटना है, साक्ष्य संकलित इसमें जो हुए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं, उसके आधार पर ये घटना सत्य है। और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा भी पूरी जो चीज़ें सामने जो आई हैं वो बिल्कुल सत्य सामने आई हैं। मोटरसाइकिल दूसरी जगह कैसे पहुंची?
इसमें गांव वालों के उससे जब गांव वालों को मिला है तो उन्होंने दिगोड़ा पुलिस थाने में इन्फॉर्म किया था और उसके माध्यम से फिर दिगोड़ा पुलिस ने वो मोटरसाइकिल अपनी हिरासत में ली थी। अपहरण का मुख्य मकसद क्या होता है इन लोगों का? इनका मुख्य उद्देश्य जो है अभी तक जो पूरा सामने आया है वो फिरौती की मांग है, जिसमें इनके द्वारा फिरौती के उद्देश्य से ही दोनों शिक्षकों को पकड़ना सामने आया था। और टहरौली थाना क्षेत्र से आगे ये लोग आगे एक पहाड़ी पर ले जाकर इनको बंदी बनाकर रखना चाह रहे थे, लेकिन गांव वालों के द्वारा जब ये चीज़ वहां पता पड़ी और उनके द्वारा जो फरियादी हैं उनके द्वारा जब शोर मचाया गया तो डर कर ये लोग वहां छोड़कर भाग गए थे। तो यहाँ के भी कुछ लोग शामिल होंगे? नहीं, इसमें लोकल एज सच कोई नहीं है, बट हाँ इन सभी जो आरोपी हैं इनकी रिश्तेदारी जो है पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की भी है और सिमरा और जरौन थाना क्षेत्र की भी है, बट अभी तक का एज सच इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। इसमें हमारी जांच लगातार जारी है। उस बिंदु पर भी हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। अभी तक के उसमें कोई लोकल एज सच नहीं इनपुट मिला है कि किसी ने इन्फॉर्म किया है। और इन लोगों से भी पूछताछ में जो बात सामने आई है, इनका मॉडस ऑपरेंडी भी इस प्रकार का ही रहता है कि रैंडमली ये लोग पिक करते हैं लोगों को। इनका बिल्कुल अभी हम लोग पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं सभी जगह से, और भी जो फरार आरोपी उनको एक बार गिरफ्तार करके सभी की फिर हम लोग गैंग शीट तैयार करेंगे। आचार संहिता में भी उनको डर नहीं लगा, इतने नाके लगाए गए? ये आचार संहिता से पहले की वो आप मान के चलें, तो इसको हम लोग जरा और अच्छे से इसको दिखवा रहे हैं चीज़ें की कैसे क्या है, लेकिन नाकों से इसका कोई ऐसा सच संबंध नहीं है। आप देखेंगे तो पृथ्वीपुर के थाना क्षेत्र में जहाँ ये घटना हुई है तो उस जगह कोई नाके वाली कोई बात नहीं थी वहाँ पर। मुख्य भूमिका इसमें दो आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं, धर्मेंद्र धीमर अरविंद और एक धन सिंह केवट, ये तीन जो हैं ये मुख्य भूमिका इन लोगों की रही है। और इसमें जो इन लोगों के द्वारा लगातार फिरौती के संबंध में ही इस क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा, बताया जा रहा था कि लगातार ये लोग इसी ताक में थे कि कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी जिसको हम अपहरण कर फिरौती की मांग करें। और कोई टारगेट में था? ये गैंग जो है बेसिकली अंतर्राज्यीय है। इसमें यूपी में ऑब्वियसली इसमें ज्यादा अपराध पंजीबद्ध है, लेकिन जैसे हमारे दतिया थाना क्षेत्र में और समतर ये थाना क्षेत्र पड़ते हैं तो इधर भी इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। और अपहरण के एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट अभी तक जैसे धन सिंह केवट के जो हम लोगों ने क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला है तो 29 अपराध उसके एक ही थाने के पंजीबद्ध है, 29। सर कुछ खुलासा हुआ और कौन लोग इनके निशाने पर थे? नहीं, अभी तक ये नहीं है, लेकिन जो फरार आरोपी हैं उसके लिए टीम लगी हुई है। जैसे ही पकड़ होती है तो उसमें पूछताछ में हो सकता है कि और क्लियर हो इसमें। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया कि अभी तक की इस पे जांच चल रही है। अभी तक इसके जो लास्ट अपराध जो मेरे अभी तक के रिकॉर्ड के सामने आए हैं 95 से आए हैं। आपराधिक क्षेत्र यूपी एमपी बॉर्डर है। इसमें हम लोग जो है उनका पतारसी कर रहे हैं कि ऐसे कितने गांव वाले थे, क्योंकि उस समय महिलाएं थी जो गांव में खेत में काम कर रही थी, उनके द्वारा है। तो अगर जैसे भी पता पड़ेगा उनके नाम क्लियर होंगे उनको बिल्कुल करेंगे। अभी तक की हमारी इस पूरे जो पर्दाफाश हुआ है उसमें हमारे एडिशनल एसपी ज्योति ठाकुर, सब इंस्पेक्टर बलराम, सब इंस्पेक्टर रामू प्रजापति, हमारे साइबर सेल में पदस्थ विशाल, जितेंद्र, इन लोगों की बहुत अच्छी सराहनीय भूमिका रही है। और जैसा कि बहुत ही पेचीदा केस था, आप लोग सभी उस टोपोग्राफी से वाकिफ है, ना कोई कैमराज उधर मिलते हैं, तो इस पूरे को ट्रैक करना, जितने कैमरेज आगे एग्जिट एंट्री रूट्स पे हैं पूरे उनके एक एक रूट को हम लोगों के द्वारा चेक किया गया, हमारी टीम के द्वारा मेहनत की गई। टेक्निकल, फिजिकल जितने भी एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, सभी को संकलित किया गया। और बहुत ही एक टीम के तौर पर इन लोगों के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें ये पर्दाफाश हुआ है इस गिरोह का। और मुझे लगता है कि इसके पर्दाफाश होने से आगे होने वाली जो ऐसी प्रकार की घटनाएं थी उस पर अंकुश लगेगा। सर जैसा कि निवाड़ी पूरा यूपी से लगा हुआ है, तो नहीं लगता कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है? सुरक्षा व्यवस्था
संसाधनों के आधार पर जितने हैं आप सभी देख रहे हैं कि उसके आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं लगाते हैं। अभी आचार संहिता में आप देख रहे होंगे कि SSTs भी लगी हुई हैं, FSTs भी हैं और हमारा बल जो है राउंड द क्लॉक रहता है। पहले मार्केट में भी घटना हुई है, उसके बाद से राउंड द क्लॉक आप देखते होंगे कि पॉइंट्स भी लगना चालू हो गए हैं। तो लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जाते हैं। CCTVs निवाड़ी आई जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था उसमें 600 के करीब कैमरे लगे हुए हैं और उन्हीं की मदद से कहीं ना कहीं हमारे लगातार हमारे एक एविडेंस कलेक्शन में मदद मिलती है। तो हमारे स्तर पे हर घटना का वारदात हुई थी जिसमें 2 शिक्षकों का अपहरण हुआ था। इसमें पुलिस के जिला निवाड़ी पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उस गिरोह का पर्दाफाश किया हुआ है, जिसमें 5 सदस्यीय गिरोह का सामने आना पता पड़ा है कि जो इसमें इन्वॉल्व थे उसमें से 2 सदस्यों को जिला निवाड़ी पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये जो गिरोह है इनका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरा पता किया गया तो इसमें इनके द्वारा गंभीर अपराध कारित करना पाया गया है। पूर्व में भी ये सक्रिय था ये गिरोह। इसमें अरविंद डीमर, धर्मेंद्र डीमर, धन सिंह केवट और अन्य 2 आरोपी भी हैं इसमें जो सक्रिय हैं और इन 5 के द्वारा फिरौती के उद्देश्य से ये घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें दोनों शिक्षकों का इनके द्वारा अपहरण किया गया था। और इसमें इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को अगर देखेंगे तो ये यूपी, MP के साथ में अन्य राज्यों में भी सक्रिय हैं। अन्य अन्य जिलों के जो थाने क्षेत्र हैं वहाँ पर इनके ऊपर गंभीर अपराध जैसे लूट, डकैती, हत्या के प्रयास इस टाइप के सभी अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं और इस प्रकार के मामले इनके ऊपर पंजीबद्ध हैं। धन्यवाद।